ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदामयं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथवितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवत गीता का 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और 4th चैप्टर का फर्स्ट वर्स डिस्कस करेंगे। और इसमें इस श्लोक में भगवत गीता का इतिहास बताया गया है। भगवत गीता का ज्ञान कब दिया गया था, कितना इम्पोर्टेंट ज्ञान है, उसके बारे में आज की बातें बताई गई। तो आइए आज के श्लोक में चलते हैं। श्री भगवानुवाच एवं विवस्वते योगं प्रोक्तवानव्ययं विवस्वानमनवे प्राह मनुरिच्छवाक अब्रवीत्। भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य के देवता विवस्वानु को दिया। सूर्य के देवता भी जो हैं, मतलब सूर्य प्लेनेट को जो कंट्रोल करते हैं, जो इस ग्रह का शासन करते हैं, उनका नाम है क्या? विवस्वानु। अब आप सोचो, ये शास्त्रों का ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट ज्ञान है और कोई ये नाम नहीं बता सकता कि सूर्य चंद्र पर कौन है कि नहीं? साइंटिस्ट लोग नहीं बता सकते, ना ही मैकेनिकल अरेंजमेंट से वहां जा सकते हैं। और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया। और इस सूर्य के देवता ने किनको दिया? मनु। और अभी मनु कौन से? वैवस्वत मनु है, उनको ज्ञान दिया। फिर उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। ये है। और इसके बाद ये परंपरा चलती गई, ज्ञान आता गया इस तरीके से। तो और भी डिटेल में प्रॉपर्ट में काफी डिटेल में बताया गया, आप सुनिए। यहाँ पर भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, वैदिक स्क्रिप्चर्स में जो ज्ञान है, इस ज्ञान से पुराना कोई ज्ञान अवेलेबल नहीं है यहाँ पर इस संसार में। तो इसलिए हमको शास्त्रों की वाणी को प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में समझते हुए हमको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उनकी सार्थकता को समझना चाहिए, शास्त्रों में क्या बताया गया। जब यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, बाइबल कुरान सबसे पुराना है ये ज्ञान। जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था, समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा से निमित्त होते हैं। राजा का कर्तव्य है कि जहां का राजा है वहां के नागरिकों की रक्षा करे। अतः राजन वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी बंधन भव बंधन से बचा सकें। तो ये पर्पज होता था, राज्य करने का भी पर्पज क्या होता था कि जनता को इस संसार से, इस भव बंधन से, इस संसार के बंधनों से मुक्त करके भगवान के धाम पहुंचा जाए, इसमें सहायता करना। हर चीज का ये उद्देश्य था। लेकिन अभी क्या हो गया है? अभी ये उल्टा हो गया।
इसलिए हर कोई व्यक्ति भ्रष्ट हो गया। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है। तो मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध, जो हम भूल गए हैं भगवान से, उसको, जैसे मान लो हम अगर बचपन में अगर हम मेले में अपने पिताजी तो छूट जाएं, लेकिन नहीं कहीं बिछुड़ जाएं, तो वो संबंध, और कोई बताए कि आपके पिताजी वहां पे हैं, तो फिर वो द्वारा एस्टेब्लिश करना, इसको बोलते हैं संबंध एस्टेब्लिश करना। संबंध तो है पहले से, लेकिन हम भूल गए। और सारे राज्य तथा के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। तो सारी शिक्षा, जितनी भी कलाएं हैं, जितना भी विज्ञान है, जितनी भी एडवांसमेंट हम कर रहे हैं, उन सब का उद्देश्य एक ही था कि मिलके हम सब जीवात्माओं को भगवान के साथ जो संबंध भूल गए उसको द्वारा से स्मृत किया जाए। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं। तो जितने भी राजा होते हैं उनका कर्तव्य होता था, वो पहले खुद भी इन सब शास्त्रों का अध्ययन करते थे। तो देखो, खुद को पता होगा तभी तो दूसरों को बता पाएंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी के राजनेताओं को खुद ही नहीं पता भगवत गीता क्या है, उसका ज्ञान क्या है, क्या करना है जिंदगी में, जीवन का उद्देश्य क्या है, यही नहीं पता तो दूसरों को क्या देंगे? इसलिए दूसरों का क्या करेंगे? दूसरों का शोषण करेंगे अगर ये ज्ञान नहीं होगा। जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्य देव विवस्वानु कहलाते हैं, है ना। इस मनवंतर में सूर्य के देवता कौन है? विवस्वानु। हर मनवंतर में सूर्य के देवता ये सब चेंज होते रहते हैं। यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 52वें श्लोक में कहा गया है, यच्चरेषु शबता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्तिर्शेष तेजा यस्साग्रया भ्रमति संभ्रमत कालचक्रो गोविंदमादि पुरुषं तमां भजामि। महापर्व में शांति पर्व, ये महाभारत में बताया गया है। शांति पर्व में हमें भगवत गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। ये बताया गया है वहां पर महाभारत में कि भगवत गीता का ज्ञान कहाँ मिला था। त्रेता युगादोच ततो विवस्वान मन वेददो मनुष्य लोक भृत्यवर्त श्रुता ये क्षवाक्ये ददो इच्छवा कुणाच कथितो व्याप्य लोकन वस्तितः। त्रेता युग के आदि में विवस्वानु ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया। आज के श्लोक में भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान सूर्य के देवता को दिया था। और फिर उसके बाद और ये कहां पर बताया गया? महाभारत में भी बताया गया। त्रेता युग के आदि में, मतलब त्रेता युग के प्रारंभ में विवस्वानु ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान राम ने अवतार लिया था, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। आप सोचो, ये बड़े बड़े जितने भी शासन होते थे उसमें भगवत गीता, इन शास्त्रों का ज्ञान के आधार पर इस शासन को चलाते थे। और अभी क्या है? अभी इस ज्ञान का नेताओं को ही नहीं पता। तो इसलिए भगवत गीता का ज्ञान हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष था और इससे भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष का था।
इस प्रकार लगभग 20,000 5,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, भगवत गीता की थी। लगभग इतने साल पहले इसको बोला किसने? सूर्य के देवता विवस्वानु ने। और सूर्य को किसने ज्ञान दिया था? सूर्य को ज्ञान दिया था भगवान कृष्ण ने। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30,53,000 वर्ष अनुमानित की जाती है। इसके बारे में डिटेल में कैसे ये समय कैलकुलेशन किया जाता है, कैसे मनवंतर होते हैं, ये सब भागवतम में, जब हम भागवतम प्रारंभ करेंगे तो उसमें डिटेल में बताया गया है। एक एक चीज तब कभी वर्णन करेंगे मनुओं के बारे में, सब चीजें, जिसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनुष्य के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वानु को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम, मतलब सृष्टि के प्रारंभ में 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पूर्व पहले कही गई, और मानव समाज में यह 20 लाख वर्ष से विद्यमान रही। मतलब जब मनु इक्ष्वाकु को जो ज्ञान दिया वो लगभग 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इससे यह भगवान ने लगभग 5 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। क्यों कहा? क्योंकि इस ज्ञान में लोक खत्म हो गया था। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वानु को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय थे और इन समस्त क्षत्रियों के जनक हैं जो सूर्यवंशी हैं। क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। क्योंकि वैदिक आदेश को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। ये भगवत गीता ग्रहण करने का तरीका है। देखो सिंपल सी बात है, आपको किसी यूनिवर्सिटी में कोई फेक हो यूनिवर्सिटी, वहां से आप अगर ज्ञान लोगे तो क्या होगा? ऑथराइज्ड नहीं होगा और सही उससे आप उसका कोई उपयोग नहीं कर पाओगे, जीवन में धोखा खाओगे। उसी तरीके से जो गलत भगवत गीता है, भगवत गीता में जिन राइटरों ने अपने मन गणत भगवान ने जो बोला है उससे अलग अपने मंतव्य उसमें डाल दिए हैं, तो वो भगवत गीता प्रमाणिक नहीं है। इसलिए प्रमाणिक गीता क्या है? जिसमें भगवान खुद बताते हैं, वो भगवत गीता हमको पढ़ना चाहिए। इसीलिए ये इस्कॉन की भगवत गीता, इसका नाम क्या है? भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज, जिसमें प्रयास किया गया है कि सारा टीचिंग जो है भगवान चाहते हैं वैसे प्रेजेंट किया जाए। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से, और मनु से अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। ये इसका इतिहास है। तो इस भगवत गीता के बारे में हमको इतना सावधानी से हमें ज्ञान लेना चाहिए। और आप देखो इतिहास का मतलब क्या होता है। ये जो ज्ञान इतना पुराना है, ये जो हम करेंट हिस्ट्री आप जब हम पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में, ये तो अभी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 साल तक का भी ये इतिहास नहीं मिलता अभी मॉडर्न साइंस के पास। मॉडर्न जो आप एजुकेशन लेते हैं, मॉडर्न एजुकेशन के पास 5,000 साल से ज़्यादा का इतिहास नहीं मिलता। 5,000 साल का भी नहीं मिलता, मुश्किल से 2-3 हजार साल तक का भी ऐसे ही मिलता है। लेकिन इन शास्त्रों का महिमा इतना है कि इनमें हर भगवान के धाम के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में, इस ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के बारे में दिया गया है। पर्पज है कि हम समझें कि यहाँ से निकलना है, जीवन का उद्देश्य क्या है। इसलिए हमको शास्त्रों पर अटूट विश्वास होना चाहिए। इसीलिए पहले हमारे कल्चर में लोगों को शास्त्रों पर विश्वास होता था, लेकिन आजकल की जनरेशन का क्या है, वो इन शास्त्रों को माइथोलॉजी बन समझती है। क्यों समझती है? क्योंकि वो अपनी समझ से इस शास्त्रों को समझना चाहते हैं। अब देखो शास्त्र आपकी समझ से नहीं समझे जाएंगे, क्योंकि आपकी समझ, आपका एक्सपीरियंस कितना है।
आप अभी आए इस संसार में, है कि नहीं, कितना 30-40 साल पहले, और इन शास्त्रों में ज्ञान दिया गया करोड़ों अरबों खरबों वर्षों पहले का, और इवन फ्यूचर तक का। तो आप इतने 30 साल के एक्सपीरियंस से इतने करोड़ों अरबों साल का ज्ञान को एक्सपीरियंस कर पाओगे, समझ पाओगे नहीं। इसीलिए इन शास्त्रों को एक प्रमाणिक गुरु के माध्यम से एज इट इज समझना चाहिए। इसमें ये नहीं बताया, ये नहीं कहा जा रहा कि आपको प्रश्न नहीं पूछने, प्रश्न पूछ सकते हैं आप जो चीज समझ में नहीं आ रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी समझ में आ रही तो ये शास्त्र गलत हो गए। ये सबसे बड़ा कमजोरी है लोगों का, जिसकी वजह से वो शास्त्रों को क्या समझते हैं, माइथोलॉजी समझने लगते हैं। और माइथोलॉजी शास्त्र नहीं है, माइथोलॉजी हमारा माइंड है जो कि हमको इस तरीके से भ्रमित कर रहा है, सही ज्ञान से दूर ले जाने का प्रयास कर रहा है। और इन शास्त्रों के ज्ञान का पर्पस क्या था, आप देखेंगे इन शास्त्रों का ज्ञान केवल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, इस मानव समाज के हर व्यक्ति के लिए ये ज्ञान है। आप देखो तो ये सूर्य के देवता विवस्वानु को क्यों दिया गया, क्योंकि वो जो शासन व्यवस्थापक होता है उसकी बात लोग मानते हैं, वो नियम कानून बनाता है, उसके अनुसार लोग चलते हैं, इसलिए उनकी बात लोग तुरंत मानने लगते हैं। जैसे सपोज करो, मान लो अब इंडिया का जो अभी प्रमुख है, जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है कि नहीं, अगर वो इस भगवत गीता को अगर समझा हुआ होता, अगर वो भक्त होता, तो क्या वो भगवत गीता को सारे लोगों को बताने का प्रयास करता कि नहीं करता, है कि नहीं। लेकिन पता नहीं होगा तो कहां से बता पाएगा वो, इसलिए समस्या हो जाती है। इसलिए अब अगर अभी इस करंट स्थिति में क्या है, अगर हमको भगवत गीता का ज्ञान मिल रहा है इस तरीके से, तो उसके लिए हमको समय निकालना चाहिए। ये बड़ा दुर्लभ समय है जो आप निकलवा रहे हो, इस समय की बराबरी कोई नहीं कर सकता और इस ज्ञान की बराबरी भी कोई नहीं कर सकता। इसलिए इस ज्ञान को समझना चाहिए और समझने के बाद इसको अपने चरित्र में उतारने का प्रयास करना चाहिए, तब हमारे इस जीवन का, इस ज्ञान लेने का सार्थकता सिद्ध हो पाएगी, है कि नहीं। इसलिए ये ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट है। एक बार मैंने स्टेटमेंट आपको बताया था कि इस ज्ञान की बराबरी, इस ज्ञान के बराबर इस संसार की कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, इस ज्ञान के बराबर कोई ज्ञान नहीं मिल सकता। इसीलिए भगवान ने बोला कि अर्जुन, मैं आपको वो ज्ञान देने जा रहा हूं जिसके बाद कुछ शेष नहीं रहता। अब आप सोचो, जब भगवान बोल रहे हैं कि मैं ये जो ज्ञान देने जा रहा हूं उसके बाद कुछ शेष नहीं रहता, तो ये ज्ञान इतना अल्टीमेट है। और वो ज्ञान 3 चीजें ही समझना है। अगर कुछ नहीं समझ पाए तो बस इतना समझ जाए कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान कृष्ण परम भगवान है और हमें भगवान की सेवा करना है। ये 3 चीजें हमें समझ के अपने चरित्र में उतारनी, ये ही सारे शास्त्रों का सार है। अगर सारे शास्त्रों के, और बहुत सारे लोग क्या है, बहुत शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ये जो 3 चीजें नहीं समझ पाते, फिर क्या फायदा हुआ शास्त्र पढ़ने का, है कि नहीं, है कि नहीं। आप डिग्री, आप कोई डिग्री कर रहे हो, डिग्री मान लो कोई कोर्स कर रहे हो, उस कोर्स से करने के बाद जो चीज समझनी चाहिए थी वही नहीं समझ पाए, तो आपका कोर्स करने का फायदा क्या हुआ। इसको ही बोलते हैं श्रम एव हि केवलम। इसीलिए अगर शास्त्रों को पढ़ने के बाद, भगवत गीता पढ़ने के बाद, समझने के बाद अगर हमें यही नहीं समझ गया कि कृष्ण परम भगवान हैं, उनकी इच्छा अनुसार हमें अपने जीवन को जीना चाहिए, यही जीवन की सार्थकता है, तब हम वास्तव में अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। तो हमको ये चीजें समझने चाहिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। फिर आप देखेंगे ये भगवत गीता का ज्ञान कैसे हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है ना। तो आज से सेशन को हम यहीं पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे सुबह 11। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।